सोचिए आप एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ रात होते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। Cuba's electrical grid has suffered a complete and आपके फ्रिज में रखा हफ्तों का राशन सड़ने लगता है totally shut off the flow of oil to Cuba. क्योंकि 24-24 घंटों तक बिजली नहीं आती। 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए आपको 3-3, 4-4 दिन तक लाइन में खड़े होने पड़ता है, पर गारंटी फिर भी नहीं है कि आपको तेल मिलेगा। दोस्तों, ये कोई डिस्टोपियन काल्पनिक मूवी नहीं है, बल्कि हकीकत है 2026 के क्यूबा शहर की। एक ऐसा शहर जो अपनी हेल्थ केयर और सेफ्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज 2026 में यह शहर अपने सिस्टमेटिक कोलैप्स की कगार पर खड़ा है। आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन? क्यों क्यूबा शहर का पावर ग्रिड बार बार फेल हो रहा है? अमेरिका और रूस की इस कोल्ड वॉर में क्यूबा के नागरिक क्यों पिसते जा रहे हैं? कहीं क्यूबा का कम्युनिस्ट मॉडल पूरी तरह फेल तो नहीं हो चुका? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर क्यूबा शहर में 1959 में फिदेल कास्त्रो की क्रांति के बाद यहाँ एक कमांड इकोनॉमी लागू की गई, जिसका मतलब है वहाँ की हर एक चीजों पर, जैसे कि फैक्ट्रीज, घर और बिजली पर सरकार का हक होगा, जिसकी वजह से क्यूबा शहर काफी सालों तक यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के ऊपर डिपेंड रहा। वो उनसे मदद मांगता रहा, पर जब क्यूबा शहर का सोवियत यूनियन से नाता टूटा तो क्यूबा शहर की हालत काफी खराब हो गई। साल 1991 में जब इसके साथ नाता टूटा तो क्यूबा शहर एक अलग हो गया, मतलब कि उसकी मदद के लिए बड़ी कंट्रीज कोई भी सामने नहीं आई और उसे फिर एक स्पेशल पीरियड के नाम से जाना गया। लेकिन आज 2026 में क्यूबा शहर फिर उसी दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्यूबा देश के लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें बिना पंखे के अंधेरे में सोना पड़ रहा है। 2024 से 26 तक क्यूबा के टोटल ग्रिड काफी बार फेल हो चुके हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण है। पहला है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यूबा देश के जो 7 मुख्य पावर प्लांट है वो 40 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उनकी मुरम्मत के लिए वहाँ की सरकार को स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, क्योंकि उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने उन सभी पर काफी प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के पावर प्लांट अच्छी तरीके से काम नहीं करते और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा बड़ा कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहाँ की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर सके, वहाँ के लोगों को सौर ऊर्जा का फायदा दिला सके, जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वहाँ टोटल ग्रिड फेल होता आ रहा है। इन 2 कारणों के बाद जो तीसरा कारण है वो है फ्यूल क्वालिटी। क्यूबा जो अपना कच्चा तेल निकालता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो काफी भारी और सल्फर वाला होता है, जिसकी वजह से वहाँ की मशीनें इस तेल की वजह से जल्दी खराब हो जाती है, जिसका असर सीधा सीधा उनके पावर प्लांट्स पे पड़ता है और उनके टोटल ग्रिड में फेल होने की समस्या बनी रहती है, जिसकी वजह से क्यूबा देश में जब बिजली जाती है तो सिर्फ लाइट नहीं जाती, पानी के पंप बंद हो जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है, यहाँ तक कि अस्पतालों में वेंटिलेटर तक के बंद होने की नौबत आ जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्यूबा को बिजली चलाने के लिए ईंधन दूसरे देशों से चाहिए होता है। पहले तो वो वेनेजुला से सस्ता तेल खरीदता था, पर अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुला की अपनी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अब क्यूबा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रूस पर निर्भर होना। और वेनेजुला की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद क्यूबा पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने 7 लाख बैरल तेल से भरा टैंकर क्यूबा के लिए रवाना किया, लेकिन अगर बात करें तो ये तेल सिर्फ उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि क्यूबा को अपने देश के लिए एक साल में लगभग 8 मिलियन टन तेल की जरूरत होती है। ऊपर से अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर है उन शिपिंग कंपनियों पर जो क्यूबा को तेल देती है। अमेरिका का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी क्यूबा को तेल देगी तो उस पर हाई टैक्सेस लगाया जाएगा। ये मैक्सिमम प्रेशर की वजह से क्यूबा की हालत काफी खराब होती जा रही है। अगर हम बात करें पैसों की तो क्यूबा की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि लोग पैसों को किलो के भाव देख रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए नए बैंक नोट जारी भी किए, लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि महंगाई और बढ़ गई, क्योंकि क्यूबा देश की कमाई का मेन जरिया था टूरिज्म। अलग अलग देशों से लोग क्यूबा में घूमने जाते थे। अगर हम बात करें क्यूबा देश की तो क्यूबा एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस थी जो पूरे दुनिया में फेमस थी। अलग अलग देशों से लोग वहां पर घूमने और टाइम स्पेंड करने जाते थे, लेकिन कोविड के बाद और अमेरिका के हाई प्रेशर के बाद वहां पर टूरिस्ट क्रैश आ गया। इसकी वजह से क्यूबा की स्थिति काफी खराब हो गई और उसकी वजह से वहां पर रहने वाले काफी लोगों की जिंदगी पर ऐसा असर पड़ा। जो लोग टूरिस्ट हब पर काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। और अगर इसी के साथ बात करें तो आर्थिक स्थिति का खराब होना भी इसी का एक कारण है। देश चाहे कोई भी हो, पर उस देश में कई लोग ऐसे होते हैं जब अपने देश पर मुश्किल आती है तो वे अपने देश के लोगों का ही फायदा उठाने लगते हैं। अगर कई लोग मजबूरी में है तो उसी देश के लोग अपने देश के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वही कुछ हो रहा है क्यूबा देश में। दुकानों में सामान खत्म हो चुका है, लेकिन ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भाव 10 गुना बढ़ गए हैं।
एक आम डॉक्टर या इंजीनियर की महीने की सैलरी वहां पर सिर्फ एक हफ्ते के अंडे खरीदने के बराबर रह चुकी है। पर इसका नतीजा क्या निकला? क्यूबा देश का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन। हजारों की संख्या में क्यूबा देश के नागरिक अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में मूव हो रहे हैं। मान लीजिए अगर एक देश का ह्यूमन कैपिटल ये देश छोड़ के चला जाएगा तो देश बचेगा कैसे? वही सब कुछ क्यूबा देश में हो रहा है और इसका जिम्मेदार सिर्फ लोग एक आदमी को ठहराते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। जब पेट खाली हो और अंधेरा हो तो डर खत्म हो जाता है। क्यूबा एक ऐसा देश है जहां पर विरोध करने पर जेल हो सकती है, लेकिन 2026 में कुछ ऐसा हुआ, लोग सड़कों पर उतर के विरोध करने लग गए। 2024 और 25 के प्रदर्शनों के बाद वहां की सरकार ने हजारों सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखा। वहां के प्रदर्शन का कहना है कि ये सभी लोग वो हैं जो अमेरिका के कहने पर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, अपने देश में बिजली मांगना क्या देशद्रोही वाला काम होता है? अगर अपने देश में हक मांगने के लिए कोई विरोध करे तो क्या वो देशद्रोही है? उसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। आज के दिनों में क्यूबा देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसके पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है वियतनाम मॉडल। या तो क्यूबा अपने देश को वियतनाम देश की तरह कम्युनिस्ट रखे और अपनी अर्थव्यवस्था के सारे दरवाजे खोल दे, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है अगर वहाँ के लोग और वहाँ की सरकार इसके हक में गवाही दे। और दूसरा बड़ा रास्ता है रशियन रूट। क्यूबा अपने देश की सारी स्थिति को संभाल सकता है, लेकिन अगर वो रूस और चाइना से बड़ा लोन ले ले। लेकिन ये लोन बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है आने वाले दिनों में क्यूबा को खत्म करने के लिए। अगर वो अपने देश की ऊर्जा को बचाने के लिए लोन लेगा, अगर वो लोन कामयाब हो गया तो देश बच सकता है, लेकिन वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाया तो उसका देश पूरी तरह कंगाल हो सकता है और कर्जे में आ सकता है। ये 2 बड़े कारण तो मैंने बता दिया है जिसकी वजह से क्यूबा अभी भी बच सकता है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है डिप्लोमेटिक रीसेट, यानी कि अमेरिका के साथ बातचीत करके अपने मसलों को सुलझा लेना। लेकिन इस बात पर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ क्यूबा भी। एक तरफ आने वाले दिनों में अमेरिका में चुनाव है और क्यूबा की स्थिति ऐसी है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इससे बात करना नहीं चाहता और दोनों अपनी अपनी जिदों पर अड़े हुए हैं। इन दोनों देशों की जिद के कारण आखिरकार पिस कौन रहा है? आम नागरिक। आखिर में दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देश चाहे कोई भी हो, अगर उस देश का राजनीति और विचारधारा अपने देश के लोगों को अगर रोटी कपड़ा मकान ना दिला सके तो वो सिस्टम फेल है। आप अपने विचार जरूर बताइए। क्या क्यूबा की सरकार को तानाशाही छोड़कर लोकतंत्र अपना लेना चाहिए? क्या अमेरिका ने जो प्रतिबंध क्यूबा पर लगाए हैं उसको हटा लेना चाहिए? आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।